है ना। आप कैसे पूछ दिए कि विवेक अग्निहोत्री बंगाल कैसे चले गए? नाम बंगाल है, नाम बंगाल है ना? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। बंगाल फाइल बना रहे हैं और रिलीज वहाँ करने जा रहे हैं। एक आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना भाई साहब। अच्छा, तो एक बात बताइए, बंगाल फाइल बंगाल में नहीं शुरू दिखाया जाएगा तो कहाँ दिखाया जाएगा? पाकिस्तान में दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, सही बात है। नहीं सुनिए ना, बंगाल फाइल्स बंगाल में ही दिखाया जाएगा, हिंदुस्तान में नहीं दिखाया जाएगा, तो क्या बहन चो पाकिस्तान में दिखाया जाएगा? है क्या ये भारत है, और भारत वही दिखाया जाएगा जो भारत के हित के लिए होगा। ये नहीं, अभी कुछ दिन पहले मूवी आया था, विपक्ष के लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ये मूवी दिखाना चाहिए। जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए मूवी आया हो उसको विपक्ष सपोर्ट करते हैं। यही कांग्रेस, यही ममता बनर्जी, यही सपा, यही आरजेडी लोग वाले विपक्ष सपोर्ट करते हैं कि ये मूवी देखना चाहिए। पर अगर आज सच्चाई दिखाया जा रहा है, आज अगर ये सच्चाई दिखाया जा रहा है तो करे बंगाल में नहीं दिखाया, क्या पाकिस्तान में दिखाया? कहाँ गए दलित लोग? जब बंगाल में दलितों को मारा जाता है तो कहाँ हिंदुस्तान के दलित लोग कहाँ गए भाई? कहाँ गए चंद्रशेखर रावण? कहाँ गया भाई? कांड नहीं हुआ था, कितने हिंदू मारे थे? डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ हुआ था? इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? जो इतिहास की घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वह समाज के सामने नहीं आना चाहिए। चेहरा नकाब उतर जाएगा। ममता बनर्जी, हमारी औकात, इस देश की जनता की औकात कुत्ते से कम है। हमारी औकात कुत्ते से बदतर है। पूछिए क्यों? कि कुत्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा, और बंगाल में अगर एक छोटा सा टीजर रिलीज हो, कहाँ है भाई सुप्रीम कोर्ट? कहाँ है हाई कोर्ट? कहाँ है कानून व्यवस्था? और कहाँ है वो संविधान लहराने वाले, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले? कहाँ है भाई? किस बिल में घुसे हुए हैं? आज निकलो ना, आज तो देश मांग रहा है भाई। फिल्म ही तो है, जनता तय कर लेगी, जनता को देखने दो। कैसा संविधान है, कैसा लोकतंत्र है? कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को? ये व्यवस्था कहाँ है? सिर्फ मोदी जी के लिए है। लेकिन वो किस मानसिकता के लोग हैं कि अगर कोई टीजर रिलीज हो रहा है, मूवी क्या है, मनोरंजन के लिए है ना, या जानकारी के लिए है ना, तो ऐसा क्या उपद्रवी जो है इस तरीके से कर रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की जो है पुलिस आ जाती है उसको बचाने के लिए? नहीं तो वो दिक्कत करते हैं भाई। बहुत पहले ममता बनर्जी इस्लाम स्वीकार कर ली, वो मुल्ली है, तो मुल्ली इस्लाम के हिसाब से यह सब फिल्म उल्म जायज़ नहीं होता है। कोई सनातनी ब्राह्मण लड़की नहीं है, समझ रहे हैं ना? अगर सनातनी ब्राह्मण लड़की होती तो वह इस लोकतंत्र संविधान को विश्वास करती। वो बुर्का और इस्लाम को स्वीकार करी हुई महिला को इस्लाम में फिल्म दिखाना वर्जित है। कह रहे हैं बंगाल दूसरा कश्मीर है, ये सब बात है। या कश्मीर नहीं, पाकिस्तान है आज के डेट में। पाकिस्तान? हाँ, कैसे? इसलिए कि वहाँ से भी हिंदू मार के भगाए जाते हैं और बांग्लादेश से भी, बंगाल से भी हिंदू मार के भगाए जाते हैं। भाई देखे थे, एक बुढ़िया दादी थी, उसके छोटे से नाती के सामने एक 70 साल की बुजुर्ग की रेप हो रहा है और ममता बनर्जी देख रही है। ऐसी घटना ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में होता है और पूरी व्यवस्था चुप रहती है, लोग भाग के शरण लेते हैं? क्या बात करते हैं? जहाँ उस तरह की घटनाएं, रेप, मैंने 70 साल की बुजुर्ग महिला को उसके परिवार के सामने, बच्चे के नपोते के सामने रेप हो रहा है और उसको लोग देखें। सुप्रीम कोर्ट मौन था, सारी व्यवस्था मौन थी, चिल्ला रहा था तो एक पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उस लोकतंत्र संविधान की दुहाई देते देते, कसम खाते खाते चिल्ला रही थी। कोई सुनने वाला था? लेकिन विवेक अग्निहोत्री को हो क्या जाता है सिर्फ इसी टाइप की मूवी? तो एक बात बताइए, अभी ट्रेलर रिलीज हुआ है, फिल्म आने दो, पाव लागे लागे तो गणिये फाटे लगा, भोजपुरी में कहावत है, ठीक ना? अभी आने तो दीजिए भाई। क्या है उसमें? अगर सत्य नहीं हो, क्या बंगाल फाइल क्या है? क्या उस बंगाल के बंटवारे में मोपला कांड नहीं हुआ था? कितने हिंदू मारे थे? डायरेक्ट एक्शन डे कहाँ हुआ था? इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? जो इतिहास की घटनाएं घटी हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, वह समाज के सामने नहीं आना चाहिए। चेहरा नकाब उतर जाएगा, ममता बनर्जी का कपड़ा उतर जाएगा, सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी और वो जिहादियों का जो सोच है ना, वो जो ये सोचते हैं वो खुल जाएगा। आप जिहादी कह रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा आता है मूवियों में, लोगों को गलत दिखाया जाता है, गलत दर्शाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, इसी देश में, ठीक ना, हैदराबाद में भाई साहब भारत जीता था क्रिकेट मैच, भारत जीता था, पत्थरबाजी हुई। आप सोच सकते हैं? चंदन गुप्ता 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय कहते हुए घर से निकला था, उसका गर्दन कलमा पढ़ के काट दिया गया। इसी देश में दिक्कत उससे है
कि हम अगर भारत जीतेगा और शान से अगर किसी धार्मिक स्थल के सामने से भारत माता की जय कहते हुए जाएंगे तो हमारे ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। ये है इस देश का सेकुलरिज्म। मतलब एक ही एजेंडा होगा, कश्मीर फाइल लाइएगा, उदयपुर फाइल लाइएगा, फिर तो बंगाल फाइल लाइएगा। तो क्या इस देश को नहीं बताना चाहिए ये सारी बातें कि यह देश, इस देश में भारत माता की जय नहीं कर सकता है, वंदे मातरम नहीं कर सकता है, किसी धार्मिक स्थल के सामने जा नहीं सकता है। जब हम दुर्गा पूजा मनाते हैं बंगाल में, हमको कहा जाता है कि नहीं यह मुस्लिम इलाका है। भारत में कौन सा मुस्लिम और कौन सा हिंदू इलाका? हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका कहाँ होता है? तो उसको पाकिस्तान क्यों ना कहें? जहाँ मुस्लिम इलाका होगा उसको पाकिस्तान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि कैसे पाकिस्तान कर सकते हैं? ऐसा लोगों का आरोप रहता है कि भाई आखिर में देखिए ना, अभी उदयपुर फाइल में कलाम बंद हो गए लोग, उसको तो यही सब दिखाना है इस देश की सच्चाई, कि इस देश की आम जनता का आंख खुले। जो घटनाएं इस देश में हो रही हैं, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और झूठा रूप में संविधान का दुहाई दिया जाता है, फ्रीडम स्पीच की बात कही जाती है। कहते हैं इस संसद में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ लोकतंत्र कहाँ है? यह दोगलापन, इनका चरित्र जो उजागर हो रहा है ना, यह देश की जनता जो देख रही है, दिक्कत उससे है। देखिए, अगर मैं बोलूँ ना, ये जो सेकुलर हिंदू बनते हैं और जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए चाहते हैं, इनको बुरा लगेगा। आप पहले सुनिए, आपका मानसिकता कभी पूरा नहीं होने देंगे। और सुनिए, कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति को हम जेल में उठा के डाल सकते हैं तो अच्छे को जेल में डाल सकते हैं। सुनिए, मैं एक मूवी का भी नाम नहीं लूंगा। अभी एक मूवी आया था जस्ट 2-3 महीने पहले। मैं उस मूवी का नाम नहीं लूंगा। अगर मैं उस मूवी का नाम ले लूंगा तो उस मूवी का पब्लिसिटी हो जाएगा। मैं उस मूवी का नाम नहीं लूंगा। वो मूवी क्या दिखाया जाता है? सुनिए सर, वो मूवी हिंदुओं के बारे में क्या दिखाया जाता है? क्या दिखाया जाता है? उस मूवी को सुनिए सर, उस मूवी को विपक्ष के लोग सपोर्ट करते हैं। नहीं सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। एक प्रदेश, आखिर विवेक अग्निहोत्री कलकत्ता क्यों चले गए? मेरी बात सुनिए मेरी भाई। एक उस मूवी को पूरा विपक्ष लोग सपोर्ट करते हैं। सुनिए ना, इस देश में कलकत्ता नहीं है क्या? विदेश है वो, पासपोर्ट लेना पड़ेगा क्या? कब अलग हो गया आपके नजर से विवेक? आप नहीं तो आप कैसे पूछ दिए? यह सवाल ही गलत है ना। आप कैसे पूछ दिए कि विवेक अग्निहोत्री बंगाल कैसे चले गए? नाम बंगाल है ना? नहीं, कहीं नहीं जाएगा। बंगाल फाइल बना रहे हैं और रिलीज वहां करने जा रहे हैं। एक आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना भाई साहब। अच्छा, तो एक बात बताइए, बंगाल फाइल बंगाल में नहीं शुरू दिखाया जाएगा तो कहाँ दिखाया जाएगा? पाकिस्तान में दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में दिखाया जाएगा, सही बात है। नहीं सुनिए ना, बंगाल फाइल्स बंगाल में ही दिखाया जाएगा, हिंदुस्तान में नहीं दिखाया जाएगा तो क्या बहन पाकिस्तान में दिखाया जाएगा? क्या ये भारत है और भारत वही दिखाया जाएगा जो भारत के हित के लिए होगा। ये नहीं, अभी कुछ दिन पहले मूवी आया था, विपक्ष के लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे कि ये मूवी दिखाना चाहिए। जो हिंदुओं को तोड़ने के लिए मूवी आया हो उसको विपक्ष सपोर्ट करते हैं। यही कांग्रेस, यही ममता बनर्जी, यही सपा, यही आरजेडी लोग वाले विपक्ष सपोर्ट करते हैं कि ये मूवी देखना चाहिए। पर अगर आज सच्चाई दिखाया जा रहा है, अगर ये सच्चाई दिखाया जा रहा है तो करे बंगाल में नहीं दिखाया जाएगा, क्या पाकिस्तान में दिखाया जाएगा? क्या बांग्लादेश में दिखाया जाएगा? बताइए, क्या 56 कंट्री जो मुसलमान हो गए उस कंट्री में दिखाया जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। और सुनिए, ममता बनर्जी का औकात 1 रुपये का भी नहीं है। सुनिए, ममता बनर्जी के 1 रुपये का भी औकात नहीं है। जिस दिन उसका सरकार गया ना, सुनिए, मुख्यमंत्री होने से क्या होगा जी? अगर मुख्यमंत्री आप रहते, अच्छा, कोलकाता सबसे पुराना सिटी है, सबसे पुराना शहर है। सुनिए ना, एक सेकेंड, मैं दे रहा हूँ। सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना सिटी, अंग्रेजों का सबसे पुराना सिटी है, ठीक है? उस सिटी का आपने क्या हालत कर दिया? बुरा हाल, जर कर दिया। सिर्फ किस लिए? एक पक्ष के खुश करना है और दूसरा पक्ष को संदेश खाली, ठीक है? हिंदुओं को मारना है, भगाना है। दलितों के सबसे बड़ा तो मुद्दा दलितों के साथ है। आज कहाँ गए दलित लोग? जब बंगाल में दलितों को मारा जाता है तो कहाँ हिंदुस्तान के दलित लोग कहाँ गए भाई? कहाँ गए चंद्रशेखर रावण? कहाँ गया भाई? सुनिए, बंगाल फाइल मूवी आ रहा है तो ममता बनर्जी से मेरे को यही सवाल करना है कि तुम चाहती क्या हो? ममता बनर्जी क्या चाह रही है भाई? वो तो अगर कोई मूवी आ रहा है, सच्चाई दिखाया जा रहा है, तुम्हें क्यों मिर्च लग रहा है? इन्हें प्रॉब्लम है ना, तो इस बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। जब 27-26 में चुनाव है ना बंगाल में, 26 में आपका प्रॉब्लम जो है अच्छा से हम लोग सॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। और बंगाल फाइल्स आ रहा है, मूवी आ रहा है, ये भी आएगा और सरकार भी चेंज होगा, ठीक है? अगर कोई जा रहे हैं वहाँ पे टीजर रिलीज करने के लिए, इनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इनको इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ जो बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, रोहिंग्या मुसलमान भरे पड़े हैं, इनका वोट ना कट जाए, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, अभी का बात बता रहा हूँ, अभी हमारे भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकला था, उसमें इसने रोकी। उससे पहले अभी हमारा क्या बोलते हैं, नवरात्र का जो हमारा रामनवमी का जो निकलता है जुलूस, उसमें इसने रोकी। हर वक्त ड्रामा करती है। इसका बाप का है क्या बंगाल? आ रहे हम बंगाल चुनाव में 2026 में, रोक के दिखाओ,
मूवी भी आएगा, सरकार भी चेंज होगा, उसके बाद इसकी औकात पता चल जाएगा कि इसकी औकात क्या है। और सुनिए आज बताते हैं, इस बार बंगाल का जितने मरवाड़ी लोग हैं, जितने जैन समाज लोग हैं और जितने सनातन हिंदू लोग हैं, क्या ऐसा था? मूवी क्या कह रहा मूवी में ऐसी हूँ, क्या- मूवी सच्चाई दिखाया जा रहा है। जो बंगाल में जो हिंदुओं के साथ किया गया है, हिंसा किया गया, वो सच्चाई दिखा रहे हैं अग्निहोत्री साहब। इनको बुरा लग रहा है कि ये मूवी ऐसे काहे ले रहे हो। अभी कुछ दिन पहले हमारे वही लाए थे, कश्मीर फाइल्स लाए थे, दिखाए, इनको बुरा लगा कांग्रेसियों को, इनको बुरा लगा विपक्ष वाले को कि सच्चाई क्यों दिखा रहे हो। क्यों ना दिखाए भाई। क्या प्रोपेगेंडा दिखाते हैं ये लोग। अच्छा हाँ। सुनिए ना, जब कश्मीर में पंडितों को मारा गया, सुनिए पंडितों गलत, पंडितों को भी मारा गया और साथ में सनातनी हिंदुओं को मारा गया, तभी कहाँ थे? तब भी इनको मूवी लग रहा होगा, प्रोपेगेंडा लग रहा होगा। जब तो कांग्रेस सरकार था, कोई बीजेपी तो था नहीं केंद्र में, ठीक है। बाकी ये सब सोचा हुआ साजिश इनका है कि हमेशा हिंदुओं पे अटैक करना है, हिंदुओं को कमजोर करना है और मुसलमानों का, मैं खुला कहता हूँ, मुसलमानों को सपोर्ट करना है और सिर्फ वोट लेना है, उनको पंचर बनाने का फिर दिमाग देना है। ठीक है पांडे जी, क्या कहेंगे? मूवी कह रहे हैं कि ये सब ना प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है, कभी कश्मीर फाइल, कभी उदयपुर फाइल, कभी कुछ। अब दरअसल हाँ, दरअसल इस देश में लोकतंत्र के नाम पे